देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। राजस्थान में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का खुलासा करने पर सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लैंड जिहाद के मामले को सबके सामने लाने वाले पत्रकार के साथ ही लैंड जिहाद हो रहा है, उसे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में तेजी से बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी महामारी का रूप ले सकती है अगर इसका जल्द ही निवारण नहीं किया गया तो। एक ही समुदाय की बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं बाकी समुदाय के लिए खतरा है। हिंदुस्तान में ही इनकी बढ़ती जनसंख्या के चलते जमीन कब्जाना या यूं कहें कि लैंड जिहाद जैसे कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों को दिखाता भी रहा, लेकिन अब सुदर्शन न्यूज के वीरों को ही निशाना बनाया जाने लगा, जो ग्राउंड जीरो पर रहकर इन लैंड जिहाद करने वालों की और इनकी मदद करने वालों की पोल खोलते हैं। ये मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां पर गहलोत सरकार जो कि जिहादों की पनाहगार बनी हुई है, जहां पर हिंदुओं की हत्या, हिंदू त्योहारों पर पथराव, हिंदू संतों को फंसाना और जिहादियों को गिरफ्तार करने के बाद संरक्षण देना आम बात है। वहां अगर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता को दबाने का प्रयास, पत्रकार को फंसाने का षड्यंत्र अगर किया जा रहा है तो इसमें हैरत की बात नहीं है। दरअसल मामला यह है कि बारां जिले के छाबड़ा तहसील में जिहादियों द्वारा लैंड जिहाद किया जा रहा था। गैर मुमकिन पहाड़ को निशाने पर लिया गया और फिर वहां उर्स भरवाए गए, जिसके बाद वहां जोरों पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसका खुलासा जब सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पंकज त्रिवेदी द्वारा किया गया तो शासन और प्रशासन बैठे अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की और मामले को दबा दिया। लेकिन बाद में पत्रकार के खिलाफ षड्यंत्र कर उसे फर्जी फ्रॉड केस में फंसाने के लिए जिहादियों के साथ मिलकर अधिकारियों ने जाल बुना, जिसमें पत्रकार पंकज त्रिवेदी के प्लॉट को ही अवैध घोषित करने के लिए प्लॉट के असली कागजों में हेरफेर कर दी। जिसके बाद जब पत्रकार पंकज त्रिवेदी तहसील कार्यालय, बैंक और रजिस्ट्रार ऑफिस जानकारी लेने पहुंचे तो तीनों ही जगह कागजातों में अंतर नजर आया, जिसके बाद शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं तो 5 सालों में सरकार बदल जाती है, जबकि 30 सालों में एक अधिकारी का तबादला। अगर सरकार बदलने पर जांच में अधिकारी दोषी पाए गए तो समय से पहले उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं जो भी जमीन कागजात तहसील कार्यालय, बैंक, रजिस्ट्रार ऑफिस और पत्रकार के पास हैं, उन सभी की गहनता से जांच हो और साथ ही जिस गैर मुमकिन पहाड़ पर लैंड जिहाद हो रहा है उसके जिम्मेदार अधिकारी और जिहादियों पर कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि कब तक आला अधिकारी और सत्ता में बैठे लोग इस मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ तो पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता, यानी कि जो पीड़ित है पंकज त्रिपाठी, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले पर हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या उनके साथ अभी तक इसमें बीता है और क्या अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पंकज, आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर अभी तक आपके साथ क्या कुछ घटा और इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? कनिष्का, मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी ने एक प्लाट खरीदा था 50 बाई 50 का। उसमें से आधा प्लाट 25 बाई 50 का पश्चिम साइड वाला नवनीत भार्गव, रामेश्वर भार्गव को भेज दिया था। उस और बाकी का बचा हुआ पूर्व वाला हिस्सा 25 बाई 50 का मेरे फादर का यानी कि मेरा था। उसमें से 3 दुकानें मेरे में थी उस टाइम। एक दुकान मास्टर को बेची थी, बिल्कुल बेची थी, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं इसको। जी। मगर
नगर पालिका में मैं नामांतरण कराने जाता हूं तो नामांतरण नहीं किया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आप लैंड ब्याज को खबर दिखाते हो आप, और मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और नामांतरण करने के लिए कहते हैं कि अभी ये नामांतरण आप रिकॉर्ड में ये आपके नाम पे करी हुई है, उस टाइम पे तो ये कहते हैं और ये आपके नाम पे बोल रही है, तो ये ठीक है, आपके नामांतरण कर देते हैं। बाकी जब मैं वो वहां जाता है तो मुझसे कहा जाता है कि आप उसकी रजिस्ट्री पेश करिए, तो मेरे को जाता हूँ उसकी तलाश को 3 विक्रय जिसमें से 2 विक्रय पत्र को तहसील रिकॉर्ड में मुझे अलग अलग दिखाई दिए जाते हैं और राजस्थान मालौल ने जो नगर पालिका उसमें नागरिक सहकारी बैंक में रजिस्ट्री लगाई है वो भिन्न दिखाई दी जाती है और मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, धोखाधड़ी के मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तो पंकज त्रिवेदी जी से हम बात कर रहे हैं जिनका उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक झूठे मामले में उनको फंसाया जा रहा है, चूंकि उन्होंने लैंड जिहाद के मामले का खुलासा किया था जिसके बाद उनको डराया धमकाया जा रहा है और फर्जी मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। It's currently busy. Please try. और इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो डीएम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो डीएम नरेंद्र गुप्ता को हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। और पंकज त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आपको डराया धमकाया जा रहा है और एक झूठे मामले में आपको फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और देखा जाए जहाँ एक और आप तमाम मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते हैं, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हम उन मुद्दों को दिखाते हैं और ऐसे में जो जनहित के मुद्दों को उठाता है उसी के साथ इस तरीके का बर्ताव होना, तमाम सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, सरकार पर खड़े हो रहे हैं। पंकज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है। पंकज जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से आप तमाम मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते हैं, हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से उन मुद्दों को दिखाते हैं और ऐसे में ही अगर पत्रकार के साथ ही इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो बेहद शर्मनाक है और झूठे मामले में आपको फंसाने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है और साथ ही प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। निवेदन और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट करना चाहता हूँ कनिष्का मैं आपको कि यहाँ पर जी मेरे प्लाट के बगल में पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड के तहत मेरे फादर ने 17x50 की जमीन भी खरीदी थी। उसकी मेरे पास में परमिशन है, निर्माण स्वीकृति है, रसीद है, सब कुछ है, मगर नगर पालिका उसे भी मानने को तैयार नहीं है और ऑन रिकॉर्ड और ऑन क्या नाम से ये मानने को तैयार नहीं है। और मुझसे कहा जाता है बाजार में लोगों द्वारा जिसकी ऑन कैमरा तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरे को बाजार में प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह तरह की बातें बनवाई जा रही है कि वो तो जमीन बेच दी और नगर पालिका ने तुम्हारी जमीन नहीं है और उसकी तो झूठी रजिस्ट्री बन गई, इस प्रकार की भी मेरे पास में बात आ रही है। मगर अब इसमें कहाँ तक सत्यता है कहाँ तक झूठ है ये मुझे मालूम नहीं है, मगर राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत बिल्कुल और वही हम लगातार डीएम नरेंद्र गुप्ता को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है चूंकि वो फोन नहीं उठा रहे हैं और फोन उठाएंगे भी कैसे। पूरे मामले पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो दूर की बात है, पहले मामले पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और वो बार बार फोन कट कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं हम डीएम को लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, डीएम नरेंद्र गुप्ता बार बार फोन काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मामले पर हम डीएम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक फोन लगाते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा और कार्रवाई नहीं की जाएगी। लगातार हमारे साथ पंकज जी बने हुए हैं। पंकज, जैसा कि हम लगातार डीएम को कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो बार बार फोन काट रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बात किया जाए तो सत्ता का दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 पूरा सिस्टम परेशान करने में लग रहा है, साजिश के तहत फंसाने में लग रहा है। मेरी स्ट्रिप ऑफ लैंड की जमीन जो खरीदी हुई है, निर्माण स्वीकृति है मेरे पास में, उससे अभी मैं कब्जा काबिज हूँ,
जी। 2-3 बार नामांतरण हो चुके हैं। पिता की मृत्यु के बाद में माता के नाम पे ट्रांसफर हुआ, माता की मृत्यु के बाद में स्वयं मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ। 42-50 का नामांकन भी करते हैं, एनओसी भी देते हैं, बाद में इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। जबकि कागज मांगते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं। तो मैं ग्रामीण सचिव, शासन सचिव आए थे के पाठक यहाँ पे, उस टाइम पे पूरे नगर पालिका स्टाफ के सामने सुमेर सिंह मीणा को मैंने कागज दिखाए, स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद में मेरा नामांकन हुआ और उसके बाद लैंड जिहाद की मैंने खबरें दिखाई। कलेक्टर साहब से मैं बाइट लेने गया और यहाँ के हिंदू योद्धाओं ने इस बात को तत्परता से दिखाया और सुदर्शन की वजह से यहाँ पे हिंदू योद्धाओं की जीत हुई। और उस बात को लेकर उस बात से प्रताड़ित मेरे को किया जा रहा है। मैं यहाँ पे ज्वलनशील मुद्दे निरंतर उठाता हूँ, सत्यता दिखाता हूँ, तो मुझसे कहा जाता है कि आप सत्यता मत दिखाओ। तो आप बताइए, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ और उसके बावजूद मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जी बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो जहां एक और सत्यता से आप तमाम खबरें दिखा रहे हैं और ऐसे में इस तरीके का बर्ताव आपके साथ किया जा रहा है, प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही राजस्थान की सरकार जो इस पूरे मामले पर दबाव भी बना रही है, झूठे आरोप में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और कार्रवाई की जाए। फिलहाल पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।